हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और नया पजल जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पजल है क्योंकि इस तरह का पजल हम लोग को देखने मिला है। पिछला साल भी आरबीआई और एसबीआई के एग्ज़ाम में ऐसे पजल आए हैं। प्री और पीओ के प्री के एग्ज़ाम में आया था। तो चलिए इस पज़ल को शुरू करते हैं। ठीक है, ये पज़ल जो है पज़ल नंबर 14 है। जो हमारा पज़ल का जो सीरीज़ चल रहा है 100 पज़ल का, उसका ये 14th वीडियो है। तो आप लोग अगर इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी इस सीरीज़ से जुड़ जाइए और इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो चलिए आज का पज़ल शुरू करते हैं। देखिए, 8 स्टोरी बिल्डिंग है। एक स्टोरी मतलब एक 8 तल्ला वाला बिल्डिंग है। 1 BHK 2 BHK फ्लैट है। तो इधर लिखा हुआ है मीन्स वो या तो 1 BHK होना है या तो 2 BHK होना है। ठीक है, द फ्लोर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 8 पर्सन भी हैं, ABCDFGH आर लिविंग इन द बिल्डिंग। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। इससे हम लोग को इतना तक समझ में आ गया कि 8 बिल्डिंग है। ठीक है, टॉप से बॉटम को जाना है। ठीक है, तो टॉप वाले अच्छा फ्लोर आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम वाला 1 है और टॉप वाला 8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 हो गया, 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1। इसको हम लोग ऐसे लाइन बना लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए अब इंस्ट्रक्शन को फिर से पढ़ते हैं। जी लिव्स ऑन द फ्लोर ऑड फ्लोर नंबर, मतलब ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑन द फ्लोर अबव सी। जी जो रहता है वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है और सी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो जी कहाँ होगा? ऑड पे होगा। 7 5 3। देखिए 1 पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 को जी रखेंगे तो उसके नीचे सी तो रख ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए 1 में जी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑड वाले को हम एक बार टिक कर लेते हैं, 5 7 3। ठीक है, इतना ही मैं रख सकते हैं। तो जी के लिए कौन सा जगह है? ये तो ऑड पे रहेगा और 3 सी वाले के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये हमको ये जो है हम लोग नोट कर चुके हैं। ठीक है, सी लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4 इन 2 BHK फ्लैट। देखिए ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि सी जो है 4th फ्लोर पे है और वो 2 BHK फ्लैट है, तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सी जो है 4th फ्लोर पे है और 2 BHK वाले फ्लैट पे रहता है। इसका जो फ्लैट है वो 2 BHK है। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स फ्लोर हैव सेम टाइप ऑफ फ्लैट्स, मीन्स जितने भी प्राइम नंबर वाले फ्लोर हैं उसका जो फ्लैट का जो टाइप है वो सेम होने वाला है। ठीक है, नॉट मोर देन 2 कंजिक्यूटिव फ्लोर्स हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, और 2 से ज़्यादा कोई ऐसा फ्लोर नहीं मिलेगा जिसमें सेम टाइप का फ्लैट मिले। ठीक है, नंबर ऑफ 1 BHK फ्लैट एंड नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट्स आर सेम। सेम है मीन्स 4 4 ही होना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर में कौन सा आता है? 1 प्राइम नंबर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए 1 को हम लोग छोड़ेंगे। तो 2 और 3 एंड 5 एंड 7 ये क्या है? एक प्राइम नंबर वाले हैं ना, तो 4 तो सेट हमको दिख रहा है। 4 1 2 3 4, तो ये 4 जो फ्लैट है ये पक्का 1 BHK फ्लैट होगा क्योंकि 2 BHK फ्लैट एक 4th फ्लोर में आ गया है, तो वो नहीं होगा। इसलिए 1 BHK फ्लैट कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ 1 BHK 7 में आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, फिर 5 में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 में आ जाएगा, 3 एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी यहाँ आ जाएगा 1 BHK। बाकी जितना है वो 2 BHK चला जाएगा। और देख लीजिए 2 कंजिक्यूटिव कोई फ्लोर ऐसा नहीं है जो कि लगातार 3 फ्लोर एक जैसा फ्लैट का है, तो ऐसा नहीं है। तो कंडीशन जो है वो फुलफिल भी होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं। डी लिव्स इन 2 BHK फ्लैट एंड लिव्स ऑन द फ्लोर इमिडिएटली बिलो बी। बी के नीचे डी है ना, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। बी जो है डी के नीचे, और डी क्या है? 2 BHK है। इसको हम लोग जस्ट नीचे के लिए मैं बगल में एरो देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बी लिव्स ऑन द फ्लोर इमिडिएटली बिलो ए। अब बी जो है वो इमिडिएटली बिलो ए के है, ए के बिलो है।
हु लिव्स ऑन 1 BHK फ्लैट। अब देखिए ए 1 BHK फ्लैट में रहता है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि बी जो है वो ए के इमीडिएटली बिलो है, और ए क्या है 1 BHK। तो हमको एक ऐसे देखिए ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में आना है। अब हमको ऐसा फ्लोर देखना है जो 3 लगातार खाली हों और एक छोड़कर एक 1 BHK और एक 2 BHK होना चाहिए। तो इस तरह का फ्लोर हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 8 तो 1 BHK से शुरू नहीं हो रहा है ना, हमको 1 BHK से शुरू करना है, ठीक है। तो 8 तो 1 BHK है नहीं, देखिए 1 BHK 2 BHK फिर 1 BHK। अगर यहाँ 2 BHK होता तो हम यहाँ अरेंज कर सकते थे, देखिए 2 BHK था ना, तो हम अरेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम अरेंज नहीं कर सकते हैं इसको। और चेक करते हैं कहाँ हम अरेंज कर सकते हैं। 7 6 5 पे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ हम लोग अरेंज कर सकते हैं 1 BHK एक छोड़कर 2 BHK, तो यहाँ हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से कंडीशन को। देखिए ABD 1 BHK और एक छोड़कर 2 BHK ABD, ठीक है। तो यहाँ हो गया मेरा A, यहाँ हो गया मेरा B, यहाँ हो गया D, ये हो गया 1 BHK, ये हो गया मेरा 2 BHK, ठीक है। यहाँ तक ये कंडीशन हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, ताकि ये साफ हो। इस कंडीशन को हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सी वाला कंडीशन अभी है सी और जी, किसी के ऊपर में कोई ऑड में जी बैठना है, ठीक है। तो सी के ऊपर देखिए सी तो बैठ चुका है, उसके ऊपर में जी ऑड 5 या 7 अभी कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, हम लोग इंस्ट्रक्शन और पढ़ते हैं। इधर ई और एफ लिव्स बिलो जी। देखिए जी के बिले ई, जी के जो बिलो है वो उसमें ई और एफ आना है, यानी ये जो कंडीशन है इसके अंतर्गत हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जी के नीचे या तो ई या तो एफ, दोनों में से किसी एक को नीचे आना है, मतलब किसी एक को नीचे रहना है। यानी जी 5 पे नहीं होगा, देखिए जी यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे ई और एफ के लिए जगह नहीं है, तो जी पक्का कहाँ होगा, जी होगा 7 पे, ठीक है। अब इसके नीचे ई चाहे नीचे हो सकता है या एफ नीचे हो सकता है, ठीक है, बहुत जगह है, यानी ई और एफ में एक ऊपर होना है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। एच डज नॉट लिव एडजेसेंट टू एफ। अब एच के ऊपर नीचे एफ नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम तो समझ में आ गया हमको कि ई के नीचे एक जन एफ रहना है, और एक क्या है कि एफ के ऊपर नीचे क्या है एच और एफ एडजेसेंट नहीं होंगे, तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एक कंडीशन और था, एच लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो ई। एच जो है ई के नीचे है, एच जो है वो ई के नीचे है। अब ई के नीचे जस्ट नीचे है या फिर एक छोड़कर है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम ई के नीचे यानी जस्ट नीचे भी हो सकता है, एक छोड़कर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ई और एफ तो नीचे आना है जी के, अगर हम ई को यहाँ रख दें तो एच यहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर हम एफ को देखते हैं नीचे रख के, अगर हम एफ को नीचे रख देंगे तो एफ के नीचे फिर हम एच कहाँ रखेंगे, नहीं रख पाएंगे, और हमको ई के नीचे भी एफ रखना है, एच रखना है। तो इसलिए एफ और ई तो एक साथ नहीं आ सकते, यानी एफ पक्का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एफ क्योंकि एच तो नीचे आएगा ही, ठीक है, एच को तो हमको नीचे रखना ही है, यहाँ चाहे यहाँ, बट एच के नीचे एफ नहीं रख सकते या ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए एफ को ऊपर ही रखना होगा। तो एच को हमको यहाँ रखना होगा क्योंकि एच के ऊपर तो हमको ई भी तो रखना है, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये जो लास्ट का 3 कंडीशन है इसको एक साथ मैंने मर्ज किया कि एफ़ के ऊपर नीचे एफ़ नहीं रख सकते थे, ठीक है, इसलिए एफ़ को कहाँ रख दिए, एफ़ को ऊपर रख दिए। अब ई के नीचे हमको एच रखना है, तो ई के नीचे एच रखना है, तो इसी तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कंडीशन मेरा फुलफ़िल हो गया और ये पजल मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ एच है, ठीक है। इस तरह से ये फ्लैट भी अरेंज हो गया और जितने 8 पर्सन है उसको भी हम लोग जो बिल्डिंग है उसको में हम लोग अरेंज कर दिए। तो ये बहुत ही अच्छा पजल था, आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप लोग जितना आसानी से इसको बना सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तो वो उसी प्रैक्टिस के थ्रू आपका ये स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आरआरबी का एग्ज़ाम है या किसी भी बैंक एग्ज़ाम के प्री में बहुत ही कम समय मिलता है, 20 मिनट्स। अदर एग्ज़ाम में इसमें तो 22 मिनट एवरेज देखा जाए एक सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए ये पज़ल का प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग बने रहिए मेरे चैनल से, मैं इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए।